Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बिग बॉस सीजन 11 के मास्टरमाइंड यानी विकास गुप्ता आजकल बहुत सुर्खियों में हैं। रागिनी एमएमएस सीजन 2 में वो एक्टिंग करने वाले हैं, वहीं बिग बॉस 13 में वो एंट्री करने वाले हैं एज अ कंटेस्टेंट। उनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा हाई पे है। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। विकास, रागिनी एमएमएस कैमियो के बारे में प्लीज़ कुछ हमें बताइए। क्या है कि ये मुझे मिला नहीं है, ये दिया गया है। और जब कोई चीज़ दी जाती है तो उसे वापस करने की क्षमता होनी चाहिए, पर मेरे में तो है नहीं इतना कोई वापस करने की क्षमता। तो अगर उन्होंने मुझे बोला कुछ करने के लिए तो मैं करता ही हूँ। और ये है ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें जानता नहीं, लेकिन जब भी मैं कुछ करता हूँ तो मैं अपना 100% डालता हूँ उसमें। सो आई एम होपिंग दैट दिस विल बी एन एक्साइटिंग वन। और मेरे साथ मेरे हाउस गेस्ट भी जो कि मेरे साथ आ रहे हैं ये कैमियो करने के लिए, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग। वरुण दिव्या के साथ रागिनी एमएमएस में एज के काफ़ी कंटेस्टेंट्स हैं, तो शूटिंग में आपको कैसा मज़ा आया? देखिए, अभी मेरी शूटिंग चल रही है और मेरा कोई भी सीन नहीं है वरुण दिव्या के साथ। मेरा कम्प्लीटली ट्रैक है मेरे बाकी हाउस गेस्ट के साथ, और दैट्स व्हाट इज़ द पॉइंट। बिकॉज कहते हैं ना कि वन लाइन में टू एक्सप्लेन एंड वी कांट रिवील व्हाट इट इज़ दैट अगर हम लोग ना हो तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। सिंपल। अरे हेलो जी, that has gone through the roof. And you know, when Sunny Leone does it, she does it in a way that, you know, she brings something जो बाकी लोग नहीं करते। गाना वही बहुत सिंपल होता है, पर वो जो करती हैं उनका स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस होती है। ऑल बालाजी के साथ अपने कोलैबोरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि क्लास ऑफ 2017 के बाद अब आप ऑल के साथ फिर से कोलैबोरेट कर रहे हो। ये मेरे को बड़ा खतरनाक लगा, मैं नर्वस हूँ उसको बिकॉज मैंने कभी कुछ किया नहीं है इस तरह का पहले। तो आई एम होपिंग दैट दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आई होप एवरीवन लव्स इट। जब आपको पता चला कि आपको रागिनी एमएमएस रिटर्न्स 2 करना है, तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मेरे को नहीं अच्छा लगा रिएक्शन करते ही, मैंने मना कर दिया था। मुझे एकता ने नहीं बोला था, आई वाज टोल्ड बाय समवन एल्स कि ये बहुत अच्छा एक लंबा खासा ट्रैक है, और मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने ट्वीट किया है यू आर डूइंग द कैमियो। ऐसे ओके, बिकॉज उसके बाद आप सब लोगों ने ऑलरेडी मुझसे न्यूज़ बनाई दिया, तो मैं कैसे मना करूँ? बिल्कुल नहीं। आइए हम अब बात करते हैं बिग बॉस में एंट्री के बारे में कि कितने उत्साहित हैं आप बिग बॉस में एंट्री के लेने के लिए? मैं बच नहीं रहा, मैं बड़ा इतना बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मुझे वापस जाना चाहिए। और जिस वक्त ये पहले आया था ऑफर, उस वक्त मैंने कहा था कि मैं ऑलरेडी एसो स्पेस कर रहा था, और यू नो एसो स्पेस में जिस तरह की जान गई है सबकी टू डू एंड द सक्सेस इज बीन हैड वेरी वेरी नाइस। और उसके बाद देयर वाज अ ब्रेक एंड देन व्हेन दे अगेन कॉल्ड मी, एंड वो जो लाइन मारी मुझे कलर्स वालों ने, पहले हो गए हिस्ट्री में जो कि वापस, तो वो जो ऐसा हिस्ट्री और वो आता है ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है चीज़ें करने में। तो दैट्स व्हाट आई डिड। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस सीज़न के लिए? यार इस बार ना जो विकास जाएगा वो बहुत इवॉल्व है। पिछली बार जो विकास गया था उसमें बहुत नादानियाँ थी, वो इमोशनल था, इस हद तक था कि वो लोगों को समझ नहीं पाता था, बहुत जल्दी विश्वास कर रहा था। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बिकॉज मैं अंडरस्टैंडिंग इट्स अ गेम, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स लाइफ एंड आई थिंक वाइल हम लोग सब कम्पीट कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, तो सॉरी इट्स ऑल राइट। मैं भी नहीं सोया हूँ 36 घंटे से, सोचा था। आपके हिसाब से आपको कौन ज़्यादा टक्कर दे सकता है और आपको किससे बचना चाहिए? टक्कर वक्कर नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो सब टकरा रहे हैं एक दूसरे से। तो आई डोंट थिंक टक्कर है, बिकॉज यू नो दे आर जस्ट सो हेल बेंट ऑन जस्ट सर्वाइविंग कि कोई इन्जॉय थोड़ी कर रहा है। गेम होता है तो उसे फेस करते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। आई जस्ट होप दैट दे स्टार्ट एंजॉयिंग द गेम आल्सो। आई थिंक दैट सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिख रहे हैं, तो आप सिद्धार्थ के बारे में क्या कहना चाहोगे? वहाँ ना अभी तो किसी के साथ नहीं जम रहा है वहाँ पे, और सबकी दो की वो बन गई है दुखियाँ। तो मतलब कोई घर की तरह नहीं है, वो दो की है। आई होप दैट इफ आई गो लाइक आई होप दैट व्हेन आई गो देयर आई एम एबल टू काइंड ऑफ टेल देम कि यार लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, गेम भी जीत सकते हैं, पर साथ में थोड़ा सा तो यू नो बाय द एंड ऑफ इट, मिड सीजन तक आते आते हर किसी को ना एक रिश्ते बन जाते हैं, दे आर वेरी गुड। बट यहाँ थोड़ा सा अलग है, पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज मैं नहीं था फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी देखना पड़ेगा क्या होता है। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा खेले, हो सकता है मैं ओके खेल, मेरे पर प्रेशर कुछ नहीं है, इट्स ओके।
सिर्फ केवल इतना बोलूँगा कि प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑल द वर्क दैट आई डू. आई वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर इट एंड आई डू इट फॉर यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच.